सो हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं एमसीपीज की एंड अलॉन्ग विद दैट हम पुराना भी रिकैप करेंगे। ओके एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लर्निंग ऑफ एजेंटिक क्या है इस जर्नी में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीपीज एंड दिस इज समथिंग यू नीड इफ यू आर मेकिंग योर ओन एजेंटिक क्या है। दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न बिफोर दैट। ओके, अब व्हाट इज एमसीपीज? एमसीपी स्टैंड फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड अगर हम इसका फास्टैग की बात करें तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके कि एमसीपी क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसकी नीड है, इसके बिना कैसे करेंगे यूज़, अगर एमसीपी एग्जिस्ट नहीं करता हम वो भी बात करेंगे। ये इसका एजेंडा में लिखा हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हमने ऑलरेडी क्या क्या पता है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दैट। हमने ऑलरेडी बात करी हुई है एजेंटिक क्या की डेफिनेशन की। हमने ट्रेडिशनल वर्सेस एजेंटिक क्या के बारे में देख लिया था पहले। हमने ये बात कर ली थी कि एजेंटिक क्या एक मॉडल नहीं, एक सिस्टम है। ओके, दिस नॉट अ मॉडल, इसमें कोई स्टेप्स डिफाइंड नहीं है आपके। यहाँ पे आप एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं। ओके, हमने इसकी लेयर्स की बात भी कर ली थी। हमने यहाँ पर एक एजेंट का लूप समझ लिया था कि वो ऑब्जर्व करता है, सोचता है, डिसीजन लेता है, एक्शन लेता है, सीखता भी है और फिर वही चीज़ रिपीट होती रहती है। ओके, तो दिस इज हाउ एजेंट वर्क। ओके, हमने ये बात कर ली थी। हमने लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स थी कि भाई रीजनिंग का लेयर, वर्कफ्लोज का लेयर, टूल्स का, एक्शन लेयर और इंटेलिजेंट लेयर। हमने ये सारी लेयर्स की बात लास्ट वीडियो में कर ली थी। ऑल्सो वी ऑल्सो डिस्कस कि सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टीपल एजेंट कैसे काम करते हैं। हमने एग्जाम्पल से भी समझा था। ये एक LIC और बैंक वाला एग्जाम्पल हमने इसमें लिया था, उससे समझा था। हमने एक रिस्क की बात भी करी थी कि यार कितना लिमिटेशन रखना चाहिए, उसकी थोड़ी सी बात करी थी, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड थोड़ा गवर्नेंस की क्यों होना चाहिए भाई, कितना रूल सेट क्यों होना चाहिए, गाइडलाइंस क्यों आपको डिफाइन करनी चाहिए, हमने इसकी भी बात कर ली थी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ द थिंग इज, अब एक क्वेश्चन आता है, एक एजेंट को एक एआई को एजेंट क्यों बोलते हैं और कब बोल सकते हैं, मतलब व्हाट मेक्स एन एआई एन एजेंट। तो इसमें यार आप चार चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, ऑल्दो देयर आर मोर थिंग्स इन्वॉल्व्ड। ओके, इंटेलिजेंस इज सेकेंडरी, एक लाइन लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस इज सेकेंडरी, अथॉरिटी इज प्राइमरी। इन एजेंट डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक isn't how smart it is what it's allowed to do। मतलब ये इंटेलिजेंस के बेस पर आप किसी को एजेंट नहीं बोलते, इसकी अथॉरिटी कितनी है उसके पास, वो कितना अलाउड है चीज़ों को करने के लिए, इसके बेस पे उसे जज करता है कि कितना ऑटोनॉमी है उसके पास। दिस इज व्हाट द बेसिक क्राइटेरिया टू जज एन एजेंट। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप इस बेस पे जज करते हैं। इसमें चार टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखी हुई हैं कि एक एजेंट को एजेंट कब बोलते हैं, कि उसमें स्टेटफुल मतलब कि कितना कॉन्टेक्स्ट, पुरानी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कॉन्टेक्स्ट इज लाइक कि मान के चलो आप कुछ चैट जीपीटी पे जाकर आप कुछ उसे टाइप कर रहे हो, तो इट शुड नो व्हाट यू वांट, व्हाट यू मेंट। मतलब जो आप टाइप कर रहे हो उसको पता होना चाहिए कि आप किस बिहाफ पे बात कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं किसी के बारे में उसे बताने लग जाऊँ कि यार मैं ये वो है, मैं ऐसे उसका नाम नहीं लेता, मैं उसको भाई वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मैं उसको बता ही नहीं रहा यार कि वो लड़का है कि लड़की है भाई। ठीक है, तो आई एम नॉट गिविंग इट अ कॉन्टेक्स्ट, तो वो कुछ भी समझ लेगा। तो कितने अच्छे से आपका एजेंट क्या है जो कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन कर रहा है, कितने अच्छे से मेमोरी का एक्सेस कितना है उसके पास, कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है। इफ दिस इज मेंटेन प्रॉपर्ली, स्टेटफुलनेस है, तो देन इट्स परफेक्ट। ऑटोनोमस, कितना ऑटोनॉमी है उसके पास। ऑटोनोमस बेसिकली मीन्स कि कितना उसके पास कैपेबिलिटी है टू मेक द थिंग्स ऑटोमेटिक, मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन कितनी चीज वो कर पा रहा है, कितना चीज वो इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, बाउंड्रीज कितनी सेट है उसकी। गोल्स ड्रिवन कि परस्यू ऑब्जेक्टिव थ्रू मल्टीपल स्टेप प्लानिंग, मतलब गोल्स ड्रिवन कि उसको आपने एक गोल दिया, एक एजेंट को आपने एक गोल दिया एंड इट इज वर्किंग ऑन अचीविंग दैट गोल। प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपके गोल को अचीव कर देगा एट दैट। So this is also an important characteristics of
कॉलिंग समथिंग एन एजेंट। एक्शन कैपेबल मतलब वो एक्शन को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है। Okay, तो दिस इज समथिंग एन एजेंट। ओके, सो दैट्स समथिंग एआई को आप एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कोर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कोर कंपोनेंट्स क्या है? ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है, मैं इसको जूम करता हूँ, आपको ये समझ में आएगा। हेडिंग लिख लेते हैं, कोर कंपोनेंट ऑफ एजेंट क्या है। इसमें आप समझो एनवायरनमेंट ने एक यूजर ने एक देखा, ऐसा देखा कि लुक एट द स्काई, डू यू थिंक इट विल रेन टुमारो? इफ सो गिव मी द अम्ब्रेला टू मी। मुझे अम्ब्रेला दो अगर आपको लग रहा है कि वेदर से रेन हो सकती है। मतलब मैं एक एजेंट से पूछ रहा हूँ। अब ऑल्दो इफ यू फील लाइक यार अम्ब्रेला कैसे देगा एजेंट, क्योंकि एजेंट तो कंप्यूटर के अंदर होता है। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप एक रोबोट बना रहे हो ना तो उसका जो माइंड है ना वो एक अपने आप में एजेंट होगा, एक एजेंटिक एआई होगा। तो हाँ, इतना ज़्यादा कैपेबल है। इसको फिजिकल एआई की टर्म में देखा जाता है कि फिजिकल एआई में जो माइंड होता है वो एजेंटिक एआई का होता है। फिजिकल एआई बेसिकली कि आपके जो रोबोट्स वगैरह होते हैं वो सेल्फ ड्रिवन कार, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, सेल्फ ड्रिवन कार दे हैव इन कैपेबिलिटी टू टेक ब्रेक्स इन्वायरमेंट के हिसाब से, समझ रहे हो? इट कैन सी द एनवायरनमेंट। मैं इसको एग्जांपल ना लेके मैं सेल्फ ड्रिवन कार्स की एग्जांपल लेता हूँ कि उसमें एजेंटिक क्या है, कैसे डिसीजन लेता है। उसने क्या करा, आप कार चला रहे हैं, ओके, पहले ये वाला एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसने बोला कि भाई मुझे बताओ कि रेन होती है, मुझे अम्ब्रेला दे देना। तो फिर क्या हुआ, एआई ने समझा, इन्वायरमेंट को देखा, परसेप्ट करा। परसेप्ट मतलब उसको ऑब्जर्व कर देखा इन्वायरमेंट को कि इन्वायरमेंट क्या है। उसने इनपुट लिया, यूजर ने दिया, उसने जिस भी वे से वो इनपुट ले सकता था कि वेदर की रिपोर्ट, इमेजेस के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू, क्योंकि आवाज़ों से भी पता चलता है, उसने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, जो भी यूज़र ने अपलोड करा, यूज़र ने जो भी बोला होगा, कुछ तो इमेज वगैरह दिया होगा। आइदर अगर वो स्मार्ट ग्लासेस दे रहा यूज़ कर रहा है तो स्मार्ट ग्लासेस भी नाउ डेज की भाई वो ऑब्जर्व कर सकता है, उससे भी सेंसर्स वगैरह से। तो उसने परसेप्ट कर लिया। आफ्टर परसेप्टिंग इट डज हैव अ ब्रेन, इट डज हैव अ ब्रेन, एलएलएम उसका ब्रेन होता है। ये कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं। इसमें एज अ ब्रेन उसने ये सोचा कि क्या उसकी पुरानी हिस्ट्री में इसके बारे में डिफाइंड है क्या कुछ, कि कब क्या होता है, वेदर क्या होता है, वेदर कैसे, ये सब वो देखेगा, सोचेगा। नॉलेज के बेस पर वो डिसीजन मेकिंग करेगा, प्लान करेगा पहले, फिर प्लान के बाद वो ऑप्शंस क्रिएट करेगा, फिर वो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करेगा, देन इट विल मूव फॉरवर्ड। मतलब आप कुछ चीज देखने के बाद जो सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, दिस इज समथिंग जो हम ह्यूमन करते हैं, वही काम ही करता है। हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि ह्यूमन है। दैट्स व्हाट एजेंटिक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देना। ओके, नाउ आफ्टर ऑल दिस, जब उसने ब्रेन ने सोच लिया, वो एक्शन लेगा। गॉट इट? सोच, परसेप्ट करा, ब्रेन ने यूज, मतलब एजेंट के ब्रेन ने सोचा, प्लान करा, डिसीजन लिया, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करा, एक्शन लिया। अब एक्शन परफॉर्म करेगा कि भाई देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वेदर की एपीआई कॉल करेगा, पता है वो वेदर का एपीआई बताया था मैंने कि आप एपीआई के थ्रू कोई भी डिटेल दे सकते हैं कहीं से बाहर से। तो वेदर की एपीआई से वो देखे करंट वेदर क्या है उस लोकेशन का जहाँ से यूजर ने दिया है। जीपीएस के थ्रू आप लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है, तो वो लोकेशन कनेक्ट कर देगा। आपका अगर वेबसाइट वगैरह है तो आप जीपीएस के थ्रू उसको लोकेशन वगैरह दे पाएंगे और उधर से वो वेदर निकाल लेगा इजीली। तो एक तो वेदर रिपोर्ट है उसके पास, दूसरा वो वेदर को देख पा रहा है इमेज और सोर्स के थ्रू, जो आपने इनपुट प्रोवाइड कराया था उसके थ्रू से वो देख पा रहा है। इनपुट में जो भी प्रोवाइड कराया आपने, आवाज़ दी है, बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है, या फिर इमेज से ही पता चल जाएगा कि क्या चांसेस हैं। ऐसे केसेस में क्या पहले भी बारिश हो रखी है, 8 से 10 दिन पहले हुई थी क्या, उसके बाद इतनी हिस्ट्री होगी अगर आप उसको यूज कर रहे हैं या और लोग यूज कर रहे हैं। एक्शन लिया। नाउ आफ्टर ऑल दीज थिंग्स इट विल रिप्लाई की रीजनिंग फ्रॉम द करंट वेदर कंडीशन एंड द वेदर रिपोर्ट ऑन द इंटरनेट, इट इज लाइकली टू बी रेन टुमारो, हियर इज योर अम्ब्रेला। गॉट इट? सिंपल एंड सॉर्टेड। सारे कंपोनेंट आप समझ चुके हैं, यहाँ पर ही सारे कंपोनेंट्स ही हम बात कर रहे हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एजेंटिक क्या है, आप एग्जांपल से इसको याद रख पाएंगे लंबे टाइम के। सो दैट्स व्हाट आई हैव मेंट। अब इसको सिर्फ आप इसको क्या करो, अब इमेजिनेशन को रोको मत, आप इसको एग्जांपल से लो। अब आप बात करो सेल्फ ड्रिवन कार्स की। वो क्या करती हैं, कब कौन गड्ढा आ जाए, अब गाड़ी चला रहे, टेस्ला चला रहे हैं अपना, वो कब गड्ढा आ जाए ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर बगल से कोई गाड़ी ओवरटेक करने वाले की ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। आज के टाइम पे जो कार्स होते हैं वो लेन चेंज का भी ऑप्शन आ चुका है कि वो ऑटोमेटिक लेन के अगर बाहर जाते हैं तो वो भी जो अंदर ले आएगा। ओके, और लाइक मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक कार जो आती हैं उसमें है ऑप्शन है,
ठीक है, जिसमें मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों होती हैं, उसमें ये वाला ऑप्शन भी आ चुका है। अलॉन्ग विद देयर इज सो मेनी थिंग्स। तो उनके पास ये कैपेबिलिटी वो सेंस करने की, खुद का डिसीजन लेने की। दिस इज व्हाट द एजेंटिक मीन बेसिकली, गॉट इट। ऑल्दो उसमें फिजिकल भी एक बात हो रही, तो फिजिकल एआई है, इसलिए वो पूरा अगर ओवरऑल टर्म में बोले जो कि फ्यूचर है। अब फ्यूचर है तो एजेंटिक एआई भी फ्यूचर है, क्योंकि ब्रेन तो एजेंटिक ही रहेगा ना। कंट्रोल प्रॉब्लम, अब देखो हम एमसीपी के लिए पढ़ रहे थे सब, तो ये सब आपको पता होना चाहिए जिससे हम बात कर पाए। अब उसको कितना आपको कंट्रोल देना है, ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब ऑटोनॉमी देख रहे हैं, यहाँ पर ऑटोनॉमी समझ पा रहे हैं कि अगर मैं पूरी कंपनी का डाटाबेस वगैरह अगर एक एजेंट के हाथ में है, अगर मैं उसे बोल दूं भाई तू फ्री है, तो अगर कोई हैकर आ रहा है उससे डाटा बचाने के लिए, पता चला उसने पूरा डाटाबेस ही उड़ा दिया आपका, क्या होगा फिर? सब खत्म। उसके हाथ में सब कुछ है ना यार, वो डिसीजन क्या पता गलत ले लिया कर गलती से, तो आपको खत्म हो जाएंगे आप, तो ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू कंट्रोल, राइट। तो एपीआई का एग्जीक्यूशन कितना लिमिट रखना है, कब ट्रिगर करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है, ठीक है। डाटा मॉडिफिकेशन, कितना डाटा राइट करना है, ओवरराइट करना है, अपडेट करना है, ये सारी चीजें हैं ना। सिस्टम ट्रिगर, कि कौन से टूल को, वर्कफ्लो को कब ट्रिगर करना है, कितना ऑटोमेशन आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देते हैं ना, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको उसके अंदर दिमाग होना चाहिए कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को जब देते हैं, तो दैट्स व्हाट वी नीड टू फिगर आउट एंड वी नीड टू सेट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो है बहुत बड़ी, इसको सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन ही रीजन है कि एमसीपीज एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एमसीपीज, लेट्स सी। MCP's model context protocol doesn't make agents smarter. ये agents को smarter नहीं बनाते हैं, it makes them safer and controllable at scale. Okay, तो MCP smarter नहीं बनाते हैं, but controllable बनाते हैं scaling में। Okay, तो ये क्या करते हैं, it is like a standardized layer defines the agent request and receive access to the resources। मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज लेयर है। इसके आगे बात करते हैं। ये डिफाइन करता है कि भाई कितना रिक्वेस्ट लेना है, रिसीव कहाँ से रिसोर्सेज उठाना है, क्या लेना है, वो सब ये डिफाइन करता है। टूल्स जो आप एक्सटर्नल टूल्स यूज करते हैं ना, वो सब ये डिफाइन करता है कितना एक्सेस कहाँ पे कैसा है। एक्सेस गवर्नेंस बात आ जाती है, कितना गवर्न एक्सेस है, मतलब क्या एक्चुअली में एक्सेस एक एजेंट के पास रहने वाला है। दैट्स व्हाट समथिंग एमसीपी डज। इंटरेक्शन contracts, okay, established how agent communicate with tools, data sources and other system। अब वो कितना कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये सब भी कौन डिफाइन कर रहा होता है। कैसे वो अदर टूल, जो आपका एजेंट है, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा टूल्स के साथ, डाटा सोर्सेज के साथ, कैसे यूज करेगा उनको, और अदर सिस्टम के साथ जो भी हम यूज कर रहे हैं। अब एजेंट में देखो सब कुछ यूज कर लेते हो, आपके पास पूरा है कंट्रोल, आप जितना जैसा एजेंट बनाना चाहते हैं आप बनाओ। आपकी इमेजिनेशन जस्ट मेक एन रियल इम्पैक्ट इन योर मार्केट। आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज नाउ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एजेंट अभी इतना फैला नहीं। जो स्टार्टअप प्लानिंग में आज के टाइम पे सब एजेंट में ही सोचते हैं दिमाग को, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका फ्यूचर बना रहे हैं, राइट, एजेंट का यूज करके। सो नाउ एक्चुअल व्हाट इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी अब है क्या। देखो हमने रीजन समझा, एग्जिस्ट क्यों करता है हमने समझ लिया, फिर भी क्वेश्चन आता है यार ये है क्या। मैंने पिछली बार ही बात करी थी, ये एक्सेस को कंट्रोल करता है, ये बात करी थी मैंने लास्ट वीडियो में, एक छोटा सा ग्लिम्स लिया था। बट नाउ आई स्टिल हैव एन क्वेश्चन फॉर यू, एमसीपी है क्या। MCP is like an USB-C port, बहुत बड़ी एग्जांपल है। I have something to show for you। जैसे मेरे पास ये एक एडेप्टर है, ओके, अब ये एडेप्टर की मेरे को नीड क्यों पड़ रही है, ठीक है, एडेप्टर की नीड मुझे इसलिए पड़ रही है, अपने मैक के लिए मेरे को एडेप्टर खरीदना पड़ गया। क्यों? क्योंकि मेरे जो मैक में है सी पोर्ट ही कनेक्ट होते हैं। अब मुझे कोई पेन ड्राइव लगाना है, मैं कैसे लगाऊं भाई। तो एक जो USB-C पोर्ट होते हैं, आपको सी पोर्ट भी नहीं पता है तो देखो जो हम फोन का जो चार्जर आ रहा है आज के टाइम पे, वो जो फोन के जो चार्जर का पेन होता है ना, वो सी पोर्ट में आज के टाइम पे आ रहा है, पहले बी और ए पोर्ट में आते थे। तो दिस इज रियली गुड एग्जांपल कि आज के टाइम पे ना, ये मैंने एग्जांपल ऐड करा है, आज के टाइम पे ना आपको
यूएसबी सी पोर्ट में ही स्टैंडर्ड कर दिया कि भाई आप वही यूज़ करो फोन्स के लिए, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट, अगर आप एआई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एमसीपी वही है, स्टैंडर्ड कर दिया है कि भैया आप जस्ट लाइक यूएसबी सी प्रोवाइड्स एन स्टैंडर्डाइज्ड वेज टू कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एमसीपी प्रोवाइड्स एन स्टैंडर्डाइज्ड वेज टू कनेक्ट एआई एप्लीकेशन टू एक्सटर्नल सिस्टम। समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे समझ में आया तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि जो एमसीपी जैसे यूएसबी पोर्ट आपको ये प्रोवाइड कराता है कि आप कैसे अपने फ़ोन को चार्जर से या फिर किसी सिस्टम से, जैसे मुझे लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, तो ये मुझे डिफाइन करता है क्या क्या। तो ऐसे ही एमसीपी एआई एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो कैसे एक्सटर्नल टूल्स के साथ एक्सटर्नल डिवाइस की ना जगह, जैसे मोबाइल में सी पोर्ट आपको क्या अलाउ करता है, तब एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है। तो सेम वे एमसीपी क्या करता है एआई एप्लीकेशंस में, ये आपको अलाउ करता है कि आप एक्सटर्नल टूल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड वे के थ्रू। गॉट इट? अगर आपको किसी एक्सटर्नल टूल से कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो यू नीड एन एमसीपी, दैट्स इन स्टैंडर्ड वे। अब जरूरी नहीं है, अब देखो कुछ फोन भाई ए टाइप भी लगा रहे हैं, अभी तक बी टाइप भी दे रहे हैं, अब भटकते रहो चार्जर के लिए, राइट? सो दैट्स द वे। So MCP is an open source standard for connecting AI application to external system, enabling them to access data sources, tools and workflows. I guess this definition is perfectly clear now. अब आपसे कोई MCP पूछेगा, you can answer with the help of this example I give to you. So what MCP enables? It enables personal AI assistant, agent access or Google Calendar and Notion personal assistant. मतलब देखो नोशन, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने यूज़ किया है। नोशन इज लाइक समथिंग आप नोट्स बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा लेवल पर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आई यूज इट फॉर मेकिंग नोट्स एंड बिजनेस के लिए भी मैंने यूज़ किया है। सो या नोशन इज रियली गुड फॉर मैनेजिंग द कंटेंट और अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो अगर मुझे ऐसा एजेंट बनाना है कि मतलब अपने पर्सनल एजेंट कि भाई मेरे गूगल कैलेंडर से मीटिंग वगैरह शेड्यूल करके प्लान करके वो उसमें डालता रहे, सेव करता रहे, तो आई कैन कनेक्ट माई गूगल कैलेंडर एंड नोशन विथ माई एआई एजेंट और वो मेरे लिए पर्सनल असिस्टेंट देगा। उससे जो क्वेश्चन पूछूंगा मेरी मदद करेगा उसमें, और अपने आप एक्सेस करके वो मेरे लिए गूगल कैलेंडर में मेरे लिए इवेंट प्लान कर देगा। ठीक है, दैट्स इट। आप ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, एमसीपी कैन हेल्प यू विद दैट। आपके गूगल कैलेंडर से वो कनेक्ट करने में मदद कर सकता है। एआई पावर डेवलपमेंट में मदद करता है यार। क्लाउडी एग्जांपल दे रखा है, क्लाउडी कोड जनरेट्स एंटायर वेब एप्स फ्रॉम फिग्मा डिजाइन। फिग्मा को पता नहीं, मुझे पता, आपको पता नहीं पता फिग्मा क्या होता है? एक डिजाइनिंग की एक टूल है, ओपन सोर्स टूल है जिसमें आप डिजाइन करते हैं। तो आपने डिजाइन कर लिया, क्लाउडी के में अभी अलाउ कर रखा है, क्लाउडी जो है अब एजेंटिक में भी थोड़ा घुस गया है, तो उसने अलाउ कर दिया है कि आप अपने फिग्मा को क्लाउडी से कनेक्ट कर लो, वो आपके डिजाइन को देखकर आपके लिए वेबसाइट बना देगा। That's something possible right now with the help of MCPs, right? Enterprise intelligence, why chatbot connect to multiple databases for organizing by data। मतलब ऐसा नहीं कि बस एजेंटिक है के साथ आप चैटबॉट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं MCPs के थ्रू। But this is really great, right? तो हाँ, इंटरप्राइज में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप डाटा को एनालाइज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप शेयर कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं टूल्स के साथ, एक्सटर्नल टूल्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपर्स या एप्लीकेशन एंड यूजर भाई सबके लिए बेस्ट चीज है। This is a perfect thing for everyone, right? Understanding the MCP आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो MCP के आर्किटेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना, बस मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको किसी चीज़ की नीड समझनी है तो उसको अपनी लाइफ से हटा दो। मतलब आपको किसी की इंपॉर्टेंस समझनी है तो जस्ट थिंक अ सिनेरियो विदाउट दैट पार्टिकुलर थिंग, उसको हटा के देखो। तो विदाउट एमसीपी समझ गया ना एक बार, तो एमसीपी की नीड समझ में आ जाएगी। मतलब मैं एक समझता हूँ सिनेरियो यहाँ पर, लेट मी जूम दिस सी स्क्रीन, विदाउट एमसीपी बात कर लेते हैं, आपको एमसीपी की नीड समझ में आ जाएगी। देखो अगर एमसीपी नहीं था, पहले देखते हैं एमसीपी नहीं है, ठीक है। एमसीपी नहीं है, ये सारे एक्सटर्नल टूल्स है कि वेब सर्विसेज है, डाटा बेसेस है, लोकल फाइल्स है। मुझे अपने एआई एजेंट को सबसे कनेक्ट करना पड़ रहा है विद स्पेसिफिक एपीआई। मतलब आप एजेंट को सबसे कम्युनिकेशन करने जाना पड़ रहा है। कितना अनसेफ हो सकता है ये, राइट? एक तो अनसेफ भी है, और मतलब इसमें आप एक्सेस कैसे डिफाइन करोगे कि कितना यूज करना है, कितना क्या करना। डाटा बेस से डायरेक्ट कनेक्ट है यार, अब उसको तो पूरा एक्सेस है ना। अब एक्सेस कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे? अब वो डाटा बेस पे एक्सेस है, उसने बोला कि भाई थ्रेट आ रहा है, उड़ा दो।
उसने बोला थ्रेट आ रहा है, उड़ा दो वरना चोरी हो जाएगा आपका डाटा। उसने उड़ा दिया, बोलो अब क्या करोगे? लोकल फाइल्स, अब देखो हेलुसिनेशन इज अ प्रॉब्लम यहाँ पे। ऐसा होता है हेलुसिनेट कर गया आपका मॉडल, उसने लगा थ्रेट आ रहा है, वो भाई गलती समझ ली उसने, भाई उसने गलती करी और आपका तो वो तो मशीन है ना, गलती करेगा यार, मतलब मशीन में नहीं है वो तो एक मॉडल ही है, मतलब ऐसा मॉडल भी सिस्टम है, सॉरी मॉडल नहीं है सिस्टम है एक पूरा। तो वो गलती कर दी, आपकी गलती के चक्कर में आपका पूरा डाटा उड़ सकता है, समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज दी है आपने उसे, तो यहाँ पे उस डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा है। लोकल फाइल से डायरेक्ट कनेक्शन है। उसने बोला नहीं यार लोकल फाइल चोरी हो जाएंगी, उसने उड़ा दी सारी फाइल्स आपकी, क्या करोगे? है ना रिस्पॉन्सिबल। अब एमसीपी आ जाए तो क्या पता क्या होगा? एमसीपी आया ना, उसने बोला भाई वेब सर्विसेज ये सर्विस आप यूज कर सकते हैं, 4 सर्विस थी आप यूज कर सकते हैं, आप डीबी यूज करो, जो भी यूज करना चाह रहे हो। डाटाबेसेस इतना एक्सेस है, ये डाटाबेस है, इससे इतना कनेक्ट कर सकते हैं, उसने रूल सेट कर दिया। रिस्पॉन्सिबल राइट, उसको पता है कितना कनेक्ट कराना है, आप उसको डिफाइन करते हो एमसीपी में। मैं आगे बात करूंगा आर्किटेक्चर में, ठीक है? स्पेसिफिक एपीआई भाई, मतलब उसमें लोकल फाइल्स की, अब लोकल फाइल्स भी उसने डिफाइन कर दी, मतलब एक्सटर्नल टूल्स को कितना एक्सेस ग्रांट करना है, क्या करना है, उसने एमसीपी ने सब डिफाइन कर दिया है। सो दिस इज एक्चुअली सो हेल्पफुल। अब आपको समझ में आ रहा है एमसीपी ना होने से और होने से कितना फर्क है, कितना ज्यादा आप लूज कर सकते हैं। तो कंपनीज तो इस पर जाएंगी ना। अब देखो एमसीपी की डिसएडवांटेज है, थ्रेड है, इसके लिए मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था अराउंड 50+ पेजेस का, एंड दैट रिसर्च पेपर कंसिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो ये फोटो भी मैंने उससे उठाया, ओके, एंड उसके अंदर काफी चीजें थी, तो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पेनिंग इट, बट आई विल शेयर इट, ओके, आई विल ट्राई टू शेयर दैट रिसर्च पेपर, अगर मुझे लिंक मिल जाता है उसको तो आई विल शेयर। So bottom line, without MCP system can run, with MCP system survive in production। तो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? आप जब प्रोडक्ट बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तब जाके उसे प्रोडक्शन में भेजते हैं, एक्चुअल यूजर यूज कर पाए जिससे उसे बल्क में, तब उसको प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है? उसकी टेस्टिंग हो चुकी होती है, डेवलपमेंट के बाद सब कुछ हो चुका होता है, जब आप प्रोडक्ट बना के तब उसको आगे भेजते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है? तो दिस वर्ड यू शुड नो अगर आप एक बिजनर है तो, या दिस इज समथिंग। तो सरवाइव कर पाता है यार प्रोडक्शन में, वरना सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसे एक्सेस दे दोगे ना, तो ऐसे इतने सारे एज केसेस होते हैं। एज केसेस बेसिकली मींस ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज होती है कि भाई फंस जाएगा, फट जाएगा आपका कोड, फट जाएगा भाई, ठीक है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो कोडिंग में ये सब चीजें आपको मेक श्योर करनी पड़ती है, इसलिए एमसीपी का जन्म हुआ था, एमसीपी सर्वर कंपोनेंट एंड लाइफ साइकिल। अब ये चीज 99% लोगों को समझ नहीं आएगी, भाग जाएंगे छोड़ के, बट आई वॉन्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू, ओके? मैं समझाने नहीं वाला भाई, रटना नहीं है इसको। पहली चीज, कोई भी डायग्राम वगैरह बता रहा हूँ, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने का ट्राई करना है, समझ में आ रहा है ठीक है, वरना स्किप इट, रटना नहीं है। तो एमसीपी सर्वर कंपोनेंट में मतलब ये दो लेयर है यहाँ पे, एक टॉप लेयर है, एक बॉटम लेयर है, दोनों अलग चीजें हैं। ऊपर वाली लेयर में ये बता रहे हैं कि एमसीपी के अंदर क्या क्या चीज आप डिफाइन कर सकते हैं। मेटा डाटा, नाम, डिस्क्रिप्शन, वर्जन आप डिफाइन कर सकते हैं एजेंट का। कॉन्फ़िगरेशन, सोर्स कोड, या फिर कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि भाई इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या चीज इसमें यूज होने वाली है, वो सब चीज आप कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो सब कनेक्ट कर दो, यहाँ पर डाल दो। एमसीपी जब बना रहे हैं तो ये चीज डालनी पड़ती है। टूल लिस्ट, कौन कौन से एक्सटर्नल टूल्स को आपको कनेक्ट करना है, दैट्स यू नीड टू डिफाइन इन एमसीपी। अब बनाते हैं जब रिसोर्स लिस्ट, कौन कौन से रिसोर्सेज, एंड पॉइंट डाटा सोर्सेज, परमिशंस आपको देनी है, वो इस वाले कोड में आपको जब बनाते हैं एमसीपी आपको ये डिफाइन करनी होती हैं। इसको थोड़ा समझना, ये सब चीजें आपको करनी होती हैं एमसीपी बनाते वक्त। नहीं आ रहा है समझ में, मैं बस समझो, इंग्लिश समझ लो बस। मेटाडाटा मतलब वो डाटा जो यूजर को विजुअल नहीं होता है बट हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है? रिसोर्स लिस्ट, प्रॉम्प्ट्स, टेम्पलेट, वर्कफ्लोज, मेटाडाटा मतलब देखो प्रॉम्प्ट के कुछ टेम्पलेट होते हैं, आप ट्यून करते हो अपने मॉडल को, यार कि तेरा नाम भाई, तेरा नाम समाधान है, तेरा नाम ये है, जो भी है, तो वो सारी चीजें आप प्रॉम्प्ट की भाई तू ऐसे एक्ट करेगा। एक एजेंट को बताते हो ना कि कोई बोलता है कि लाइक हाय आई एम मेटा एआई, आई एम मेटा एआई, उसको किसने बताया मेटा है वो तेरा नाम भाई, वो यहाँ पे आप टेम्पलेट देते हैं, गॉट इट? टेम्पलेट एक तरह से मतलब बोलते हैं उसे, तो वो सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ उसको पहले से बता दो कि भाई तेरा काम ये है, ठीक है? और भी वर्क फ्लो तो कैसे कैसे काम करेगा, तेरा फ्लो ये है, तो वो चीज यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सेकंड, बॉटम लेयर की बात करते हैं। यहाँ पे हमने बात करी है क्रिएशन, ऑपरेशन, अपडेट, ठीक है? 3 चीज की बात करें, क्रिएशन, ऑपरेशन, अपडेट। व्हाट आर दीज थिंग्स?
क्रिएशन ऑपरेशन अपडेट में हम लोग बात कर रहे हैं क्रिएशन में, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये डिसाइड कर रहा है कि एमसीपी सर्वाइव कैसे करता है। ऊपर वाला एमसीपी में यूज क्या होता है, अभी बता रहा है एमसीपी सर्वाइव कैसे करता है। एक रियल वर्ल्ड में एमसीपी सर्वाइव कैसे करता है, 3 चीज का यूज करके, क्रिएशन ऑपरेशन अपडेट। क्रिएशन में सर्वर रजिस्ट्रेशन, नेम कोलिजन वगैरह, इंस्टॉलेशन, स्पूलिंग, बैकडोर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ऑपरेशन में कि टूल एग्जीक्यूट करने में कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकते हैं, स्टेस कमांड आप कर रहे हो तो कमांड ओवरलैप हो जाती है, सैंडबॉक्स कर जाता है। ऑथराइजेशन में भाई की प्रिविलेज, परसिस्टेंस, वल्नरेबल वर्जन्स, ओल्ड वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट, ये सारी चीजें भाई प्रॉब्लम फेस करता है। तो ये 3 फेज को ही वो होके जाता है एट द एंड, ठीक है। जो वो होके जाता है ना, वो 3 फेजेस में ही निकल के जाता है क्या। तो इट इज लाइक यार मैं आपको बताऊं, अगर ये वाला जो फेज है ना, इस वाले फेज में कि एमसीपी सर्वर जो है वो टाइम के साथ कैसे सर्वाइव करता है, या सर्वर जैसे फेज 1 जो क्रिएशन फेज है, इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि गलत जो क्रिएशन फेज है, इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि गलत एमसीपी सर्वर अगर कनेक्ट होना है तो गलत अथॉरिटी की रीजन है इसमें, ठीक है। अगर आप गलत एमसीपी सर्वर से कनेक्ट हो गए तो आप वो गलत अथॉरिटी है, एक वर्डिंग में डिफाइन करूँ तो इसको मैं ऐसे। दूसरा वाला जो है हमारा ऑपरेशन, इसमें क्या है, अगर एजेंट सही नाम का टूल यूज करेंगे, कॉल करेगा, बट गलत काम हो जाए, मतलब देखो उसने सही नेम को कॉल करा है बट काम गलत हो रहा है, तो वो ऑपरेशन के अंदर आता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको समझ पाए जिससे आप मे बी सम पीपल विल एबल टू अंडरस्टैंड इट और सम नो, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, अपडेट, मतलब एजेंट को एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि ऑथराइजेशन में प्रिविलेज परसिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं एजेंट को, ठीक है, एजेंट को एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं। और दूसरा वाला कैसे वर्जन कंट्रोल वाला बात लिखा हुआ है कि वर्जन कंट्रोल, वर्नेबल वर्जन, मतलब इसका क्या है कि अपडेट के बाद भी पुराना है, अभी भी पुराना बग अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज ना, मतलब ये वो फेजेस दे रखे हैं कि ये 3 फेज से वो गुजर के जाता है आपका, इसके बेस पे वो सर्वाइव कर पाता है। आई गेस सम पीपल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट इसका एक्सप्लेनेशन यही था। ओके, दिस इज हाउ दिस थिंग इज, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। बट हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना है। दैट्स इट। नेक्स्ट विषय आते हैं की टेकअवेज। ओके, की टेकअवेज हमने क्या क्या पढ़ा, एजेंट पावर कैसे करता है, एजेंट की रिस्क कंट्रोल लेयर हमने ही बात करी है। दैट्स इट आई गेस। आप वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगले वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम देखो हमने एमसीपी क्यों पढ़ा जिससे हम आगे आर्किटेक्चर समझ पाए, एजेंटिक एआई का आर्किटेक्चर कैसे बनता है वो समझ पाए। हमने ऑलरेडी बहुत चीज़ों की बात कर चुके हैं, टूल्स बात कर चुके हैं, ठीक है। हम टूल्स की और डिटेल में बात करेंगे, मैं 1 बाय 1 एक टूल्स को डिफाइन करूंगा, यूज कैसे करते हैं उसको वो भी बताऊंगा, कोड कैसे करते हैं वो बात करने वाले हैं। पाइथन, आपको मैं पाइथन का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग के साथ पाइथन सीखने वाले हैं, प्रॉपर जितना भी पाइथन आपको एआई के लिए नीडेड है वो हम बात करने वाले हैं। एंड अगर आप ऐसा कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको सीरीज को आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड फॉर लर्निंग पर्पज यू कैन यूज पाइथन, ठीक है, जो सीरीज में बनाऊंगा यू कैन जस्ट यूज इट। और लॉजिक बिल्डिंग इज माय मेन गोल, कि आप एक्चुअल डेवलपमेंट कर पाए, नॉट फॉर अ डीएस और समथिंग। डीएसए के लिए आप यू कैन फॉलो अनदर सीरीज और समथिंग, ओके, देन लेट मी नो अगर आपको डीएसए के लिए कुछ नीड चाहिए, सो आई कैन हेल्प यू आउट टू फिगर आउट द पैटर्न इन डीएसए। और बीच में हम लोग बात करेंगे कि एक एजेंट को बिल्ड कैसे करते हैं, मतलब मैं एक्चुअल कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, मतलब नोड बाय नोड आपस में चेन करके दिखाऊंगा कि यार ये स्टेप के बाद ये होगा, एजेंट यहाँ जाएगा, एलएलएम कॉल करेगा, इसके बाद ओपन एआई के पास जाएगा, मतलब ये सब चीज़ मैं 1 बाय 1 आपस में कनेक्ट करके आपको बहुत सारे एग्जांपल्स को दिखाऊंगा, तब जाके फिर हम कोड पे आएंगे। हम ऐसे ही कोडिंग नहीं करने लग जाएंगे, फाउंडेशन जब क्लियर हो जाएंगे ना तब जाके हम कोड कर पाएंगे। दैट्स समथिंग यू शुड नो, ओके। तो पहले हम नो कोड से ट्राई करेंगे, इवन नो कोड टूल्स को यूज भी नहीं करेंगे अभी, हम पहले वर्क फ्लोज को समझेंगे, ठीक है। हम डिफरेंट वर्क फ्लोज में आपका जब दिमाग सेट हो जाएगा ना, देन यू विल फिगर आउट द ऑटोमेशन टूल्स। बहुत सारे नो कोड टूल्स आ चुके हैं, N8N, make.com, भाई बहुत सारे अनलिमिटेड टूल्स हैं। हम लोग फिगर आउट करेंगे कि हम उनको आप यूज कर पाओगे, ठीक है। ये वाला जो वीडियो आएगा, कपल ऑफ वीडियोस आएंगे इसके, मे बी आई विल क्रिएट डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर इट, ओके, क्योंकि उसको मैनेज करना इज रियली इंपॉर्टेंट।
तो हम लोग नो कोड समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पाइथन पढ़ने वाला, दैट्स इट आई गेस। दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गोना डू इन दिस सीरीज, ओके। एंड या दैट्स इट, बाय। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, लाइक यू कैन जस्ट कमेंट मी आउट योर डाउट्स। एंड अगर आपको और कोई दिक्कत आ रहा है समझने में, वीडियोस बड़े लग रहे हैं, जस्ट लेट मी नो, बिकॉज यार इसमें मैं इससे ज़्यादा कंसाइज करूँगा तो इट्स नॉट लाइक द मेरा गोल ही नहीं पूरा हो पाएगा। और मैं अगर और फास्ट करूँगा तो इट्स आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल, लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ना फास्ट कर सकता और मैं इससे कम कंटेंट लेके आऊँगा तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, लाइक आप इसको बंच में देख सकते हैं वीडियोस को, एंड लेट मी नो अगर स्टिल यू थिंक कि भाई इसको जल्दी कर दो, 10 मिनट का कर दो, तो आई विल ट्राई टू कवर अप स्मॉल टॉपिक्स ओनली, मतलब एमसीपी डेफिनेशन वगैरह मैं और ब्रेक डाउन कर दूंगा स्लाइड बाय स्लाइड। सो या दैट्स इट, बाय।